नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत रुद्र संहिता सृष्टि खंड के चौथे अध्याय में। इस अध्याय में नारद जी का बरसेगा विष्णु भगवान पर कोप, लेकिन सब सत्य जानने के बाद उनसे मांगते हैं क्षमा और विष्णु के आदेशानुसार शिव का महात्म्य जानने के लिए चल देते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ऋषय ऊचु सूत सूत महाप्राज्ञ वर्णिता ह्यद्भुता कथा धन्या तु शाम्भवी माया तदधीनं चराचरम् गतयोर्गणयोः शम्भोः स्वयमात्मेच्छया विभोः किञ्चकार मुनिः क्रुद्धो नारदः स्मरवे भलः। ऋषिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सूत, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया धन्य है। यह चराचर जगत उन्हीं की उस माया के अधीन है। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र चले गए, तब काम विह्वल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया, अब आगे की कथा सुनाइए। सूत उवाच विमोहितो मुनिर्दत्त्वा तयोः शापं यथोचितं जले मुखं निरीक्ष्याथ स्वरूपं गिरिशेच्छया शिवेच्छया न प्रबुद्धः स्मृत्वा हरिकृतच्छलं क्रोधं दुर्विषहं कृत्वा विष्णुलोकं जगामः। उवाच वचनं क्रुद्धः समेधैव पावकः दुरुक्तिगर्भितं व्यङ्गं नष्टज्ञानं शिवेच्छया। तब सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर फिर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान ही नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुस्सह क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुँचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समिधा युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध हो और नारद जी विष्णु से अत्यंत अप्रिय और व्यंग्य वचन कहने लगे। नारद उवाच हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः परोत्साहं न सहसे मायावी मलनाशयः मोहिनी रूपमादाय कपटं कृत्वान् पुरा असुरेभ्यो अपाययस्त्वं वारुणीममृतं नहि चेत्पिबेन्न विषं रुद्रो दयां कृत्वा महेश्वरः भवेन्नष्टाखिला माया तव व्याजरते हरे गतिः सकपटा ते अतिप्रिया विष्णो विशेषतः साधुस्वभावो न भवान् स्वतन्त्रः प्रभुना कृतः कृतं समुचितं नैव शिवेन परमात्मना तत्प्रभावबलं ध्यात्वा स्वतन्त्रकृतिकारकः त्वद्गतिं सुसमाज्ञाय पश्चात्तापमवापसः विप्रं सर्वोपरि प्राह सूक्तवेदप्रमाणकृत् तज्ज्ञात्वाहं हरे त्वाद्य
शिक्षयिष्यामि तद्बलात् यथा न कुर्याः कुत्रापि दृशं कर्म कदाचन। नारद जी बोले विष्णु भगवान से, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे यानी भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अद्यापि निर्भयस्त्वं हि संगम नापस्तरस्विना इदानीं लप्स्यसे विष्णो फलं स्वकृत कर्मणः। इत्थमुक्त्वा हरिं सोऽथ मुनिर्माया विमोहितः शशाप क्रोधनिर्विण्णो ब्रह्मतेजः प्रदर्शयन्। स्त्रीकृते व्याकुलं विष्णो मामकार्षीर्विमोहकः अन्वकार्षीः स्वरूपेण येन कापट्यकार्यकृत्। तद्रूपेण मनुष्यस्त्वं भव तद्दुःखभोगहरे। यन्मुखं कृतवान् मे त्वं ते भवन्तु सहायिनः। त्वं स्त्रीवियोगजं दुःखं लभस्व परदुःखदः। मनुष्यगतिकः प्रायो भवाज्ञानविमोहितः। इति शप्त्वा हरिं मोहान् नारदो अज्ञानमोहितः। विष्णुर्जग्राह तं शापं प्रशंसन् शाम्भवी मजा। तो नारद जी अपना अब कोप उनका थम नहीं रहा है, तो आगे कहते हैं विष्णु भगवान पर नाराज होते हुए उनसे कि अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए थे। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कह के माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और विष्णु भगवान को श्राप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। ये कपट पूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को यानी स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी भी ऐसी ही स्थिति हो। तो अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्रीहरि को जब इस तरह श्राप दिया, तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया।
अथ शम्भुर्महालीलो निश्चकर्ष विमोहिनीं स्वमाया मोहितो ज्ञानी नारदोऽप्यभवद्यया अन्तर्हितायां मायायां पूर्ववन्मतिमानभूत् नारदो विस्मितमनाः प्राप्तबोधो निराकुलः पश्चात्तापमवाप्याति निनिन्द स्वं मुहुर्मुहुः प्रशशंस तदा मायां शाम्भवीं ज्ञानमोहिनीम् अथ ज्ञात्वा मुनिः सर्वं माया विभ्रममात्मनः अपतत्पादयोर्विष्णोर्नारदो वैष्णवोत्तमः हरि उपस्थापितः प्राह वचनं नष्टदुर्मतिः मया दुरुक्तयः प्रोक्ता मोहितेन कुबुद्धिना दत्तः शापोऽति तेनाथ वितथं कुरुतं प्रभो महत्पापमकार्षं हि यास्यामि निरयं ध्रुवं कमुपायं हरे कुर्यां दासोऽहं ते तमादिश येन पापकुलं नश्ये निरयो न भवेन्मम इत्युक्त्वा सा पुनर्विष्णोः पादयोर्मुनिसत्तमः पपात सुमतिर्भक्त्या पश्चात्तापमुपागतः। तो अब जब नारद जी ने विष्णु को श्राप दे दिया और विष्णु भगवान ने सहर्ष उस श्राप को स्वीकार कर लिया, तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्वमोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, वापस खींच लिया। अब उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदनंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। हे नाथ, मैंने आपको श्राप तक दे डाला है। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं तो आपका दास हूँ, अतः बताइए, कोई उपाय बताइए, मैं कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह ये सब नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। तो अब ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्तिभाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु उन्हें उठाकर मधुरवाणी में कहने लगे। अथ विष्णुस्तमुत्थाप्य बभाषे सुनृतं वचः, न खेदं कुरु मे भक्तवरस्त्वं नात्र संशयः। शृणु तात प्रवक्ष्यामि सुहितं तव निश्चयात्, निरयस्तेन भविता शिवः शं ते विधास्यति। यदकार्षीः शिववचो वितथं मदमोहितः, सा दत्तवानीदृशं ते फलं कर्म फलप्रदः। शिवेच्छयाखिलं जातं कुर्वित्थं निश्चितां मतिं, गर्वापहर्ता स स्वामी
शङ्करः परमेश्वरः परं ब्रह्म परात्मा स सच्चिदानन्दबोधनः निर्गुणो निर्विकारी च रजः सत्त्वतमः परः स एवादाय मायां स्वां त्रिधा भवति रूपतः ब्रह्म विष्णु महेशात्मा निर्गुणो अनिर्गुणो अपि सः निर्गुणत्वे शिवाहो हि परमात्मा महेश्वरः परम ब्रह्माव्ययो अनन्तो महादेवेति गीयते तत्सेवया विधिः स्रष्टा पालको जगतामहं स्वयं सर्वस्य संहारी रुद्ररूपेण सर्वदा साक्षी शिवस्वरूपेण माया भिन्नः स निर्गुणः स्वेच्छाचारी संविहारी भक्तानुग्रहकारकः। अब विष्णु बोले नारद जी को उठा के, हे तात खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, सुनिए, उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। आप अपने मन में यह निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं, वे ही परम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और सत्व रज तथा तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है और वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ, और वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। शृणु त्वं नारद मुने सदुपायं सुखप्रदं सर्वपापापहर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदं सदा त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं गायन् शङ्कर सद्यशः शतनाम शिवस्तोत्रं सदानन्यमतिर्जप यज्जपित्वा धृतं सर्वं तव पापं विनश्यति इत्युक्त्वा नारदं विष्णुः पुनः प्राह दयान्वितः मुने न कुरु शोकं त्वं त्वया किञ्चित् कृतं नहि स्वेच्छया कृतवान् शम्भोरिदं सर्वं न संशयः आहार्षि त्वमन्मतिं दिव्यां कामक्लेशमदात्सते त्वन्मुखादापयाश्चक्रे शापं मे स महेश्वरः इत्थं स्वचरितं लोके प्रकटीकृतवान् स्वयं मृत्युञ्जयः कालकालो भक्तोद्धार परायणः।
न मे शिव समानो अस्ति प्रियः स्वामी सुखप्रदः सर्वशक्तिप्रदो मे अस्ति स एव परमेश्वरः तस्योपास्यां कुरु मुने तमेव सततं भज तद्यशः शृणु गायत्वं कुरु नित्यं तदर्चनं कायेन मनसा वाचा यः शङ्करमुपैति भोः स पंडित इति ज्ञेयः स जीवन्मुक्त उच्यते शिवेति नाम दावाग्निर्महापातकपर्वताः भस्मीभवन्त्यनायासात् सत्यं सत्यं न संशयः। आगे कहते हैं विष्णु जी नारद मुनि से उन्हें समझाते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए कि मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाश करने वाला और जो सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुने, आप शोक न करें, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। यह सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें शंका नहीं है। उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था, उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया और उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे यह श्राप भी दिलवाया है। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया है। इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले, काल के भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहते हैं। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ हैं। हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य उन्हीं की अर्चना करें। हे मुने, जो शरीर, मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा ही जानना चाहिए और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ये पूर्णतः सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पापमूलानि दुःखानि विविधान्यपि तान्यतः शिवार्चनैकनश्यानि नान्यनश्यानि सर्वथा स वैदिकः स पुण्यात्मा स धन्यः स बुधो मुने यः सदा कायवाक्चित्तैः शरणं याति शङ्करं भवन्ति विविधा धर्मा येषां सद्यः फलोन्मुखाः तेषां भवति विश्वासस्त्रिपुरान्तकपूजने पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवपूजया भुवि तावन्ति पापानि न सन्त्येव महामुने ब्रह्महत्यादि पापानां राशयोऽप्यमिता मुने शिवस्मृत्या विनश्यन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम् शिवनामतरीं प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ते संसारमूलपापानि तस्य नश्यन्त्यसंशयम् संसारमूलभूतानां
पातकानां महामुने शिवनाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम् शिवनामामृतं पेयं पापदावानलार्दितैः पापदावाग्नि तप्तानां शान्तिस्तेन विना नहि शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुताः संसारदव मध्ये अपि न शोचन्ति न संशयः न भक्तिः शङ्करे पुंसां रागद्वेषरतात्मनां तद्विरुद्धजनानां हि मुक्तिर्भवति सर्वथा अनन्तजन्मभिर्येण तपस्तप्तं भविष्यति तस्यैव भक्तिर्भवति भवानी प्राणवल्लभे जातापि शङ्करे भक्तिरन्यसाधारणी वृथा परं त्वव्यभिचारेण शिवभक्तिरपेक्षिता। तो भगवान विष्णु नारद जी को समझाते हुए आगे कहते हैं कि संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य उपायों से उनका नाश संभव नहीं है। हे मुने, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है जो सदा शरीर, वाणी और मन से भगवान शंकर की शरण में चला जाता है। जिनके विविध प्रकार के धर्म कृत्य तत्काल फलोन्मुख यानी फल देने वाले हो जाते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। महामुने, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप तो पृथ्वी में है ही नहीं। हे मुने, ब्रह्म हत्या आदि पापों की अपरिमित राशियां भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाती हैं। यह मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूँ। शिवनाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिवनाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह ही तो है, उसका नाश शिवनाम के कीर्तन से निश्चित ही हो जाता है। हे महामुने, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के सब मूलभूत पापों का नाश हो जाता है। पाप रूपी दावानल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता। शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दावाग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते हैं, इसमें संशय नहीं है। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती है, किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरत रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चित ही हो जाती है। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा, उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अनन्यता पूर्वक की गई शिवनाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति तो व्यर्थ ही हो जाती है। यस्या साधारणी शंभौ भक्तिरव्यभिचारिणी तस्यैव मोक्षः सुलभो नान्यस्येति मतिर्मम कृत्वाप्यनन्त पापानि यदि भक्तिर्महेश्वरे सर्वपाप विनिर्मुक्तो भवत्येव न संशयः। भवन्ति भस्मसाद्वृक्षा दवदग्धा यथा वने तथा भवन्ति दग्धानि शङ्कराणां धान्यपि। यो नित्यं भस्मपूताङ्गो शिवपूजोन्मुखो भवेत्
स तरत्येव संसारमपारमति दारुणं ब्रह्मस्वहरणं कृत्वा हत्वापि ब्राह्मणान् बहून् न लिप्यते नरः पापैर्विरूपाक्षस्य सेवकः विलोक्य वेदानखिलान् शिवस्यैवार्चनं परं संसारनाशनोपाय इति पूर्वैर्विनिश्चितम् अद्य प्रभृति यत्नेन सावधानो यथाविधि साम्बं सदाशिवं भक्त्या भज नित्यं महेश्वरम् अपादमस्तकं सम्यक् भस्मनोद्धूल्य सादरं सर्वश्रुतिश्रुतं शैवं मन्त्रं जप षडक्षरम् सर्वाङ्गेषु प्रयत्नेन रुद्राक्षान् शिववल्लभान् धारयस्वाति सद्भक्त्या समन्त्रं विधिपूर्वकम् शृणु शैवीं कथां नित्यं वद शैवीं कथां सदा पूजयस्वाति यत्नेन शिवभक्तान् पुनः पुनः। तो भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एकनिष्ठ तथा असाधारण होती है उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य के लिए वो सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर में भक्ति करने लगता है तो वह सभी पापों से निर्मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में दावाग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी शिव भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है, वह महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चित ही पार कर जाता है। ब्राह्मणों का धन हरण करके और बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता है, उसे उन पापों से लिप्त नहीं होना पड़ता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन के नाश का एकमात्र उपाय है। तो हे मुने, आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान सहित भक्तिभाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन कीजिए। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए षडक्षर शैव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। प्रयत्न पूर्वक बताए गए नियमानुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत सद्भक्ति से ही सविधि मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य शिव की ही कथा सुनिए और कहिए। अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया कीजिए। अप्रमादेन सततम शिवैक शरणो भव, शिवार्चनेन सततम आनंदः प्राप्यते यतः। उरस्याधाय विशदे शिवस्य चरणाम्बुजौ, शिवतीर्थानि विचर प्रथमं मुनिसत्तमः। पश्यन् माहात्म्यमतुलं शङ्करस्य परात्मनः, गच्छानन्दवनं पश्चात् शम्भो प्रियतमं मुने। तत्र विश्वेश्वरं दृष्ट्वा पूजनं कुरु भक्तितः, नत्वा स्तुत्वा विशेषेण निर्विकल्पो भविष्यसि। ततश्च भवता नूनं विधेयं गमनं मुने,
ब्रह्मलोके स्वकामार्थं शासनान् मम भक्तितः नत्वा स्तुत्वा विशेषेण विधिं स्वजनकं मुने प्रष्टव्यं शिवमाहात्म्यं बहुशः प्रीतचेतसा सा शैव प्रवरो ब्रह्मा माहात्म्यं शङ्करस्य ते श्रावयिष्यति सुप्रीत्या शतनामस्तवं च हि अद्यतस्त्वं भव मुने शैवः शिवपरायणः मुक्तिभागी विशेषेण शिवस्ते संविधास्यति इत्थं विष्णुर्मुनिं प्रीत्या ह्युपदिश्य प्रसन्नधीः स्मृत्वा नुत्वा शिवं स्तुत्वा ततः स्वनन्तरधीयत। आगे कहते हैं शिव की महिमा का बखान करते हुए भगवान विष्णु नारद जी से कि प्रमाद से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही निरंतर आनंद प्राप्त होता रहता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणार विंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन अर्थात काशी जाइए। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा कीजिए। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प हो जाएंगे, संशय रहित हो जाएंगे। हे मुने, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। हे मुने, वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में उनसे प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुने, आज से आप शिव आराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। तो इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहाँ से अंतर्धान हो गए। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड यानी सृष्टि खंड में नारद विष्णु उपदेश वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने नारदाय विष्णुपदेश वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।